परमेश्वर के महान नाम की स्तुति हो। इस हिंदी आराधना में हम आप सबका स्वागत करते हैं। आइए मिलकर परमेश्वर की आराधना करें। अपनी आंखों को बंद करके परमेश्वर की ओर देखें। महान जीवित सामर्थ्य परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज सुबह के दिन के लिए। राजा, तूने हम सब के जीवन में एक और दिन दिया है। राजा, हम तेरा धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। इस पूरे 11 महीने तो हमारे साथ रहा, हमें संभाला, हमें अपनी आंखों की पुतली की नाई रक्षा, हर एक दुख से और मुसीबतों से बचा के रखा। हम तेरा धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। सारे उपकारों को सोच के परमेश्वर हमारा दिल खुशी से भर गया है। परमेश्वर, तेरे हर एक उपकारों को सोच के हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। इस साल के हम अंतिम दिनों में आ चुके हैं परमेश्वर। तेरी करुणा हमारे ऊपर बनी रही, तेरा अनुग्रह हमारे ऊपर बना रहा। ओ परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। ओ इस आखिरी महीने के पहला सप्ताह तूने हमें देखने के लिए सहायता किया, हम तेरा धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। इस जीवन के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं, इस श्वास के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं, इस जिंदगी के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। ओ परमेश्वर, अगर आज हम जिंदा हैं, आज अगर हम खड़े होकर तेरी आराधना कर रहे हैं, ये सिर्फ तेरी अनुग्रह के अनुसार है परमेश्वर। वो हम तेरे को तहे दिल से धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। तू हमारे साथ रहा, तूने हमें संभाला, हर एक आशीषों को दी, हर एक बरकतों को दी। हम तेरा धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। आज सुबह में इस आराधना से परमेश्वर तेरी स्तुति होने पाए, तेरी महिमा होने पाए परमेश्वर। वो हम सबको तो अपने पंखों के नीचे छुपा ले परमेश्वर। जब हम तेरी आराधना करें परमेश्वर, तो स्वर्ग के दरवाज़ों को खोल के हमें आशीषित कर परमेश्वर। हमारी हर एक स्तुति को और हमारी हर एक आराधना को ग्रहण कर परमेश्वर। जितने भी भाई बहन लोग अपने घरों से देख रहे हैं, उन सब को आशीष कर परमेश्वर। इस आराधना से परमेश्वर हर एक मनुष्य आशीषित होने पाए परमेश्वर। और परमेश्वर, तेरे उद्धार के बारे में, तेरे प्यार के बारे में और बांटने के लिए सहायता कर परमेश्वर। उस संसार में परमेश्वर तू एक मनुष्य रूप लेके हमारे ज़िंदगी में आया, ताकि हम पापियों को तू बचा सके परमेश्वर। उद्धारकर्ता के रूप में परमेश्वर तू हमारे जीवनों में आया। उन सब को सोचिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। और तेरे प्रेम को परमेश्वर इस महीने और महसूस करने के लिए परमेश्वर, तेरे प्रेम को और दूसरों के साथ बांटने के लिए तो हमें सहायता कर परमेश्वर। हर एक बातों को परमेश्वर तुझे धन्यवाद देने के लिए तो हमें सहायता कर परमेश्वर। इस आराधना को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। जब हम कुछ गीतों को गाएं परमेश्वर, हर एक गीतों से परमेश्वर तेरे नाम की महिमा होने के लिए सहायता कर परमेश्वर। हर एक मुसीबतों से बचा के रख परमेश्वर। हमारा ध्यान तेरी ओर होने के लिए तो हमें सहायता कर परमेश्वर। सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं, मसीह यीशु के महान नाम से मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। आइए कुछ गीतों को गा के परमेश्वर की स्तुति करेंगे। और ये महीना हमारे लिए बहुत ज़्यादा विशेष है, क्योंकि हम परमेश्वर के जन्मदिन को सेलिब्रेट करते हैं। और हमारे लिए इस दुनिया में यीशु मसीह आया। स्वर्गीय पिता का इकलौता पुत्र परमेश्वर ने हमें भेज लिए, हमारे लिए भेज दिया, ताकि हम सब आशीषित हो और उसको और जान सकें। आइए इस पहले गीत को गाएंगे। सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। दुनिया में आया, मुक्ति को लाया। दुनिया में आया, मुक्ति को लाया। पापिन को आन बचाया, बचाने यीशु दुनिया में आया। पापिन को आन बचाया,
है कि हमारा परमेश्वर हम पापियों के लिए इस दुनिया में आया और हम सब बहुत ज़्यादा विशेष है उसकी नज़र में। आइए इस दूसरी गीत को गाएंगे। आप मेरा राजा, आप मेरा राजा, आप मेरा राजा, प्रभु की जय। आइए इस गीत को गा के परमेश्वर के नाम की महिमा करें। आप मेरा राजा, आप मेरा राजा, मेरा राजा, प्रभु की जय। आप मेरा राजा, आप मेरा राजा, मेरा राजा, प्रभु की जय। मेरा राजा, प्रभु की जय। ओ हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया, प्रभु की जय। ओ हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया, प्रभु की जय। आप मेरी शांति, आप मेरी शांति, मेरी शांति, प्रभु की जय। आप मेरी शांति, आप मेरी शांति, मेरी शांति, प्रभु की जय। ओ हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया, प्रभु की जय। ओ हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया, प्रभु की जय। तू मेरा जीवन, तू मेरा जीवन, मेरा जीवन, प्रभु की जय। तू मेरा जीवन, तू मेरा जीवन, मेरा जीवन, प्रभु की जय। ओ हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया, प्रभु की जय। ओ हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया, प्रभु की जय। आप मेरी मुक्ति, आप मेरी मुक्ति, मेरी मुक्ति, प्रभु की जय। आप मेरी मुक्ति, आप मेरी मुक्ति, मेरी मुक्ति, प्रभु की जय। ओ हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया, प्रभु की जय। ओ हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया, प्रभु की जय। तू मेरा सब कुछ, तू मेरा सब कुछ, मेरा सब कुछ, प्रभु की जय। तू मेरा सब कुछ, तू मेरा सब कुछ, मेरा सब कुछ, प्रभु की जय। ओ हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया, प्रभु की जय। ओ हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया, प्रभु की जय। ओ हालेलुया, प्रभु की जय। ओ हालेलुया, प्रभु की जय। ओ हालेलुया, प्रभु की जय। हालेलुया, प्रभु की जय। आइए अपने स्थानों पे खड़े होकर परमेश्वर की आराधना करें, क्योंकि वो हमारा राजा है, वो हमारा मुक्तिदाता है, वो हमारा सब कुछ है, वो हमारी शांति है। और पिछले 11 महीने में वो हमारा एक मुक्तिदाता के रूप में रहा, वो हमारे चरवाहा के नाई रहा, वो हमारा सब कुछ था। उसने हमको सब कुछ दिया, हर एक आशीषें दी। आइए इस सुबह के वक्त में हम परमेश्वर की धन्यवाद दें, परमेश्वर को धन्यवाद दे के कहें कि हाँ परमेश्वर, आप मेरे सब कुछ हैं, आप मेरे सब कुछ हैं परमेश्वर, आप मेरी शांति हैं, आप मेरे सब कुछ हैं परमेश्वर। और इन विशेष दिनों में परमेश्वर, जब हम तेरे जन्मदिन को सेलिब्रेट करें परमेश्वर,
तेरे प्यार के बारे में और लोग को हम बताएं। ओ परमेश्वर, हम सबको परमेश्वर तूने संभाल के रखा है। तूने हमें परमेश्वर हर एक आशीषें दी हैं परमेश्वर, हर एक दुखों से दूर किया है परमेश्वर। हम तेरा धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, क्योंकि तू हमारा सब कुछ है परमेश्वर। इस संसार में राजा अनेक लोग हमको छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन आज तक परमेश्वर हमारे जीवनों में तू विश्वास से योग्य रहा परमेश्वर। हमारा विश्वास अनेक समय में टूट गया था परमेश्वर, लेकिन तू हमारे जीवन में विश्वास से योग्य और सच्चा परमेश्वर रहा। वो हम तेरा धन्यवाद देते हैं राजा, क्योंकि तू हमारा शरण स्थान है परमेश्वर। उस संकट के समय में परमेश्वर, पिछले 11 महीने में जब हमारा जीवन दुख से भरा हुआ था, तू हमारा शरण स्थान था। तू हमारा एक अच्छा दोस्त था परमेश्वर। तू हमारा चरवाहा बना परमेश्वर। हम तेरा धन्यवाद देते हैं उन सारे उपकारों को सोच के परमेश्वर, कि तूने हमारे जीवन में हर एक उपकार किए हैं, हर एक भलाइयाँ की हैं परमेश्वर। और इस आखिरी हफ्ते में परमेश्वर, इस आखिरी महीने में परमेश्वर, हम तेरे चरणों में आते हैं, अपने जीवनों को और जांचते हैं परमेश्वर, और कहते हैं हाँ परमेश्वर, मैं तेरे चरणों में आता हूँ, मैं यहाँ पे हूँ परमेश्वर। तू मेरे को जानता है परमेश्वर, तू मेरे मनोरथों को जानता है, मेरे हर एक दिल की इच्छाओं को जानता है, मेरी ज़रूरतों को जानता है, मेरे दिल के हर एक ख्वाबों को, मेरे दिल की हर एक बातों को जानने वाला परमेश्वर है। तेरी नज़र में कुछ भी छुपा नहीं है, क्योंकि तू मेरा शरण स्थान है परमेश्वर। तू मेरा सब कुछ है राजा। आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन से, तेरी सेवा करूंगा मेरी सारी चीजों से। मैं हूँ यहाँ, आराधना करूं, आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन से, तेरी सेवा करूंगा मेरी सारी चीजों से। मैं हूँ यहाँ, हाथों को ऊपर उठाते हुए,
मुझको संभालेगा मेरा प्रभु। आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन से। ओ तेरी सेवा करूंगा मेरी सारी चीजों से। मैं हूँ यहाँ समर्पित करते हुए, मैं हूँ यहाँ प्रभु। ओ मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ। हाँ परमेश्वर, हम तेरे चरणों में आते हैं परमेश्वर, सारी भलाइयों को सोचते हुए, सारे उपकारों को सोचते हुए परमेश्वर, हर एक आशीषों को सोचते हुए परमेश्वर, तेरे परमेश्वर प्रेम के बारे में सोचते हुए हम तेरे चरणों में आते हैं और कहते हैं कि हाँ परमेश्वर, हम यहाँ पे हैं परमेश्वर, हम तेरे चरणों में हैं। आइए आखिरी बार इसको कहें, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ। महान जीवित सामर्थ्य परमेश्वर, हमारे प्रिय परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। और इस नए महीने में भी तू हमारे साथ रहे परमेश्वर। इन आखिरी दिनों में परमेश्वर, तेरे निकट और जाने के लिए, तेरे प्यार को अन्य जातियों के बीच में बताने के लिए, तेरे प्रेम को और बांटने के लिए तू हम सबको सहायता कर परमेश्वर। और तेरी सुरक्षा, तेरा प्यार, तेरी सामर्थ हमारे जीवन में बनी रहने पाए परमेश्वर। अब हम कुछ देर परमेश्वर कुछ विशेष विषयों के लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं। तू हमारी सारी प्रार्थनाओं को सुन परमेश्वर। आज के दिन में परमेश्वर तू हमसे बातचीत कर, तू हमें अपने प्रतिज्ञा वचन को दे परमेश्वर, ताकि हम और मजबूत हो जाएं परमेश्वर, तेरे चरणों में और बढ़ जाएं परमेश्वर। तू हमारे साथ रहे परमेश्वर। इस आखिरी महीने में तू हमारे साथ रहे, हमारी सारी ज़रूरतों को पूरा कर परमेश्वर। हम सबको सुरक्षित रख, हमारे देश को परमेश्वर, हमारे परिवार को, हमारी कलीसिया को, सबको परमेश्वर खुश और सुरक्षित रख परमेश्वर। इस आराधना को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं, तेरा नाम और ऊंचा उठने पाए, मसीह यीशु के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमेन। पवित्र परमेश्वर यीशु मसीह के नाम की महिमा हो। आइए हम सब मिलकर एक मन होकर कुछ विशेष प्रार्थना परमेश्वर के सामने उठाएंगे। ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरे नाम की महिमा हमेशा हमेशा हो प्रभु। इस समय हम एक मन होकर सभी मिलकर सर्वशक्तिमान परमेश्वर कुछ विशेष बातों के लिए हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। ये प्रार्थना को सुन प्रभु। हालेलुया। देश के लिए हम प्रार्थना करेंगे। पहले हमारे देश के अंदर ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर देश के हर एक प्रजा को आपके हाथ में सौंपते हुए प्रार्थना करते हैं प्रभु। अभी जो फैली हुई कोरोना वायरस का दूसरा कदम है प्रभु, इस पर आपकी कृपा हो। इसके साथ हमेशा हमेशा अपने देश से इस बीमारी को हटाकर तेरे नाम की जय जयकार कर दो प्रभु जी। देश के प्रजा के हर एक दिल के अंदर डर से लेकर पूरे
बीमारियों से हटाकर पूरा चंगा करके तेरे नाम की महिमा कर दो प्रभु। ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर, और अभी जो परिस्थिति चल रही है इसके अंदर ये प्रभु बारिश की वजह से, तूफान की वजह से, यहाँ पर अभी एक तूफान आया था, उसके बीच में बहुत से बारिश होने की वजह से बहुत से परेशानी अपने लोग के बीच में थे प्रभु, लेकिन आपने अपने दया का अनुसार उनको बचाया, इसलिए धन्यवाद करते हैं। आने वाले तूफान को भी आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। सुनने में आ रहा है कि इसको वो बल बढ़ रहा है, लेकिन उस बल को खत्म करने वाला परमेश्वर, सामर्थ्य परमेश्वर, सर्व अधिकार आपके हाथ में है परमेश्वर। आप उसको कम कर सकते हो प्रभु, उसको हटा भी सकते हो। तेरे नाम की महिमा हो। उससे अपने देश के प्रजा के ऊपर कोई, देश के प्रजा के ऊपर और कोई नाश ना हो प्रभु, नाश होने से बचाकर है प्रभु, उससे आने वाला परिस्थिति के हटाकर तेरे नाम की जय जयकार कर दो। हर एक देश के प्रजा के ऊपर आपकी कृपा हो ये प्रभु, हालेलुया। और देश के अंदर आने वाला चुनाव के लिए हर एक पार्टियां तैयार हो रहा है, उनके बीच में आप अपने हाथ बढ़ाओ प्रभु। आपकी मर्जी इस संसार के अंदर, इस देश के अंदर पूरा होना है। जिसको हटाना है, राजा को हटाकर दूसरा राजा को खड़ा करने वाला परमेश्वर तुम ही हो। तेरे नाम की स्तुति हो। प्रत्योग रीति से इस चुनाव अगले साल आने वाली है, उसके अंदर तेरा हाथ हो प्रभु जी। तेरे प्रजा के ऊपर हमेशा हमेशा दया करने वाले, उनके कष्ट, उनके दुख सब समझने वाले, समझकर उसके ऊपर काम करने वाले अधिकारी को, सरकार को बनाकर ये तेरे नाम की महिमा कर दो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर तू ही है, सब कुछ जानता है। आने वाला दिन में क्या होगा ये भी आपके हाथ में है प्रभु। सब बातों को आपके हाथों में सौंपते प्रार्थना करते हैं। बहुत से परेशानी में है, बहुत से हम सुनते हैं कि बहुत से बच्चे, स्त्री लोग बहुत से कष्ट से काम कर रहे हैं प्रभु, उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है। ये हमारा देश से हटाकर हे प्रभु ऐसे करने वाले व्यक्ति को रक्षा कर दो प्रभु जी आपके खून के द्वारा। वो भी, उनके लिए भी आपने खून बहाया, वो भी परमेश्वर यीशु मसीह को पाए प्रभु। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु। देश के अंदर बहुत से रवड़ीसम चल रही है प्रभु, उसको भी हटा दो प्रभु जी। जो करने वाले हैं वो उसके मन के अंदर मन पर आकर वो भी परमेश्वर आपको पाए, ताकि ये गलत काम ना करें। ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हालेलुया, धन्यवाद करते हैं प्रभु। जो अभी इस समय ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपकी कृपा ये देश को चाहिए प्रभु। जो भी चंगे, जो भी बीमारी में है, कष्ट में है, दुख में है, तकलीफ में है, रोजगारी नहीं है, बहुत से प्रॉब्लम में है देश की दुनिया प्रभु, अपने देश को इस सब से हटाकर हे प्रभु आशीष कर दे। तेरे नाम की महिमा हो। हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर। और देश की चारों ओर बॉर्डर में सर्वशक्तिमान परमेश्वर तेरा कृपा हो। हमारे देश के विरोध अड़ोस पड़ोस देशों में कोई गलत काम ना हो प्रभु जी। अभी हम अपने कलीसिया के लिए प्रार्थना करेंगे। ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर अपने कलीसिया में कितने भी कलीसिया के परिवार हैं उनके हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी। हर एक परिवार के ऊपर आपकी कृपा हो, हर एक परिवार के ऊपर आपकी दया हो। हर एक परिवार को संभालने वाला परमेश्वर तू है, इसलिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हर एक परिवार के अंदर कोई भी बीमारी ना हो, उनको सबसे चंगा कर दो। जो भी अपने कलीसिया के परिवार है उसके अंदर कोई भी कष्ट तक में, दुख तकलीफ में है और शरीर रीति से कमजोर में है, बीमारी में है, उनको आपकी खून के द्वारा
चंगा कर दो प्रभु जी। हालेलुया। पूरे परिवार की जो भी जरूरत है उसको पूरा कर दो प्रभु। हालेलुया। कलीसिया के अंदर हालेलुया सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपकी बाड़ा डालकर कलीसिया के हर एक परिवार को आप रक्षा कर दो प्रभु जी। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं। हालेलुया आमीन। हालेलुया। कलीसिया के सीनियर पास्टर जी को और उनके परिवार को पूरा आपके हाथ में सौंप देते हैं। उनके ऊपर बाड़ा डाल करके आपकी रक्षा कर दो प्रभु जी। आपकी रक्षा होई यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। उनके विरुद्ध में कोई काम ना हो, उनको पूरा उठाकर आशीर्वाद से भर दो प्रभु जी। शरीर की बल और आत्मतृप्ति करके आशीर्वाद कर दो प्रभु जी। हालेलुया। और उनके दिल की जो भी तमन्ना तूने दिया हुआ, कितना भी भविष्यवाणी है कलीसिया के लिए, वो पूरा होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना सुन रहा है इसलिए धन्यवाद करते हैं। और कलीसिया के अंदर जो आराधना चलती हो, एक एक आराधना के ऊपर आपकी कृपा हो, आपकी दया हो, आपकी महिमा हो। और क्रिसमस के समय में हर एक को आपके शुभ समाचार पहुंचाने के लिए कोने कोने पर आपकी महिमा, आपकी वचनों को फैलाने के लिए परमेश्वर हमको बल दे दे। हर एक व्यक्ति को बल दे दे, हर एक तेरा सहायक को कृपा कर दो प्रभु जी। हालेलुया। इस अवसर पर हर एक यीशु मसीह को जाने पाए। हे प्रभु कृपा कर दो प्रभु जी। आपकी दया हो, उनके लिए सामर्थ्य, उनकी बल से भर दो प्रभु जी। हालेलुया। पवित्र परमेश्वर तेरे नाम की महिमा करते प्रभु। ये प्रार्थना पूरा सुना है इसलिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जय मसीह की। हमें प्रभु ने और एक मौका दिया है इस 12वें महीने में, इस पहले सप्ताह में हमें यहाँ एकत्रित करने के लिए हम प्रभु के लिए धन्यवाद करते हैं। चलिए थोड़ा मुड़ के देखेंगे पिछले 11 महीने में प्रभु ने हमको कैसे चलाया, कैसे था। इस साल शुरू होते समय तो हमने ऐसा बहुत सारे प्लान किया होगा, इस साल में मैं ये करूँगा, वो करूँगा, ऐसा बनूँगा, ऐसा कार्य करूँगा, ये काम खत्म करना चाहिए, इस कार्य को हम पूरा करना चाहिए। ऐसे कितने सारे योजनाएं हमने बनाया, लेकिन इस कोरोना ने आकर हमारा सब काम तमाम कर दिया। हमको आगे बढ़ने के लिए कोशिश भी ना करने के लिए उसने जंजीर डालकर हमें बंद करके रख दिया था। लेकिन हमारे प्रभु हमारे साथ थे, हमें बीच रास्ते में मरवाया नहीं, हमें आगे बढ़ने की समझता दी। उनके वचनों ने हमें उत्साह किया और आगे हम बढ़ने के लिए उसने इतना ताकत दिया कि हम 12वें महीने के पहले सप्ताह में प्रभु का धन्यवाद करने के लिए इस कलीसिया में आए हैं। हालेलुया हालेलुया। प्रभु को हम कितना धन्यवाद कर सकते हैं। देखो बहुत लोगों ने, बहुत अमीर लोगों ने, बहुत गरीब लोगों ने, जो लोग उन अपना काम काज खो गए हैं, जो लोग अपना शरीर का शक्ति खो दिया है, बहुत लोगों ने अपने प्रिय लोगों को खो दिया है, लेकिन प्रभु ने हमें अभी तक जीवित रखने के लिए हम उसे धन्यवाद करना चाहिए। चलो वचन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। भजन संगीता 18 का 28। भजन संगीता 18 का 28। हाँ, तू ही मेरे दीपक को जलाता है, मेरा परमेश्वर यहोवा मेरे अंधियारे को उजाला कर देता है। हाँ, थोड़ा सोच के देखिए, हमारे जो रास्ते में हम चल के आए हैं, हमको बहुत लोगों ने इस अंधियारे को महसूस किया होगा। मेरा काम चला गया, मैं क्या करूं? मैंने अपने घर बार खो दिया, मैं अकेला यहाँ दूसरे जगह में रहता हूँ, मेरा घर बार दूसरे जगह में रहता है, गाड़ी नहीं है, मैं अकेला हो गया हूँ।
ऐसे बहुत सारी मुसीबतें आई थी। हम कमजोर हो गए थे, बीमार पड़ गए थे, कोई लोगों ने इस मरी के कारण पीड़ित हो गए थे। तो इस अंधियारे में प्रभु ने हमारा दीपक को जलाया और हमारा अंधियारे को उजाला कर दिया। चलो हम मसीह का धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, हमें इस अंधियारे में आपके दीपक के द्वारा हमें 11 महीना पार करने के लिए हमें क्षमता दी है, इसलिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। और हम देखेंगे इसमें कहा है कि तू ही मेरे दीपक को जलाता है। अगर प्रभु हमारे दिया को जलाता है तो उसे बंद होने के लिए कभी भी वो छोड़ता नहीं है, क्योंकि उसने कहा है मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे को उस चोर तक ले जाऊंगा जहां तक तेरे को जाना है। तो उस चोर तक जाने के लिए हमें इस दिया की जरूरत है। मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताना चाहती हूँ। देखिए, एक आदमी था, वो जंगल की ओर से आ रहा था और उसके सामने दूसरा एक आदमी था। वो अपने हाथ में एक लालटेन लेकर आ रहा था। तो एक बीच रास्ते में दोनों ने एक दूसरे से मुलाकात किया। देखा तो जो आदमी बिना लालटेन का आ रहा था वो तो अभी अंधेरा होने वाला है, इसीलिए मुझे जल्दी इस जंगल से उस पार निकल जाना चाहिए। ऐसे करके वो बहुत भागने की कोशिश कर रहा था, वहां से जल्दी से निकलने के लिए जल्दबाज में वो वहां से निकल रहा था। लेकिन जब इस लालटेन वाले को देखा तो वो तुरंत वहां रुक गया। देखा कि जो लालटेन ला रहा था उसका तो दोनों आंख नहीं थी, वो अंधा था, पूरे का पूरा अंधा था, लेकिन उसके हाथ में लालटेन था और उसे लालटेन ऐसा पकड़कर आगे जा रहा था। तो इस आदमी ने पूछा, अरे भाई तू तो अंधा है, तुझे ये लालटेन किसके लिए? तो उसने कहा, मैं तो हर बार इस रास्ते में जाता हूँ, इसीलिए मैं किसी से ठोकर नहीं खाता। अगर मेरे आगे कोई आता है तो वो मुझे ना टुकराए, इसीलिए मैं लालटेन पकड़ा हूँ। देखो, एक दिया एक अंधे के लिए भी इतना काम आता है। ये तो जानता है कि ये रास्ता हर बार मैं जाता हूँ, इसीलिए इस रास्ते में कहाँ गड्ढा है, कहाँ मुझे ठोकर मिलेगा, कहाँ मुड़ना है, कहाँ आगे चलना है, सब कुछ ये तो जानता है। लेकिन जो आंख है उसको नहीं मालूम कि कहाँ गड्ढा है, क्योंकि उसके लिए दिया की जरूरत है। तो हमारे जिंदगी में हम थोड़ा मुड़कर देखेंगे। एक बार हम तो कहाँ थे? दलदल के कीच में, दलदल के कीचड़ में पड़े हुए थे। हम पाप के दलदलों में फंसे हुए थे, लेकिन प्रभु ने हमें उठाया, हमें साफ किया, हमें ऊंचे पर्वत पर हमें खड़ा करने के लिए उसने कोशिशें कर रहा था। लेकिन हम क्या करते हैं? हाँ मैं सब कुछ जानता हूँ, मैं चल सकता हूँ, ऐसे कर कर जल्द से जल्द हम फिसल जाते हैं, गिर जाते हैं। और अगर हम अंधेरे में फिसल जाते हैं, गिर जाते हैं, नहीं तो ठोकर खाते हैं, तो हमें नहीं मालूम हम किस पर ठोकर खाते हैं, कहाँ गिरते हैं, किस रास्ते में जाना है। हमें क्या चाहिए? हमें एक दिया की जरूरत है। अगर हमारे पास दिया नहीं है, हमारे पास रोशनी नहीं है, तो हम आगे बढ़ने में बहुत मुश्किलें को झेलना पड़ता है। तो प्रभु कहते हैं, मेरा वचन ही आपके रास्ते का दिया है। तो उस दिए के मदद से आप इस अंधेरा को पार कर सकते हैं। कौन से अंधेरा? आप ऐसा अंधेरा के बारे में मैं नहीं बातें कर रही हूं जो हम रात में देखते हैं, जो हमारे आंख के आगे अंधेरा लगता है, उस अंधेरे के बारे में मैं बातें नहीं कर रही। मैं उस अंधेरे के बारे में बातें कर रही हूँ जो अंधेरा आत्मिक तरफ से
हमें नहीं मालूम कि हम कहाँ रुके हैं, कहाँ खड़े हैं, कहाँ क्या हम खोए हैं। तो उस अंधेरे को हमसे निकालने के लिए हमें वचनों की जरूरत है। अगर हम इस वचन के मुताबिक हम चले तो प्रभु कहते हैं, हाँ मैं ही तेरा दिया जलाने वाला हूँ, मैं तेरा दीपक को जलाता हूँ, और अंधियारा जो भी तेरे को चारों ओर से घेरा हुआ है उस अंधियारा को मैं तेरे से निकाल दूंगा। तो हम देखेंगे इस आयर को किसने लिखा, कब लिखा करके हम देखेंगे। इस आयर के पहला वचन से और भी आगे देखेंगे तो उसमें लिखा है कि ये दाऊद का गीत है। उसने कब गाया, उसको उसके सारे शत्रुओं के हाथ से और शाऊल के हाथ से बचाने के बाद ये गीत प्रभु के लिए उसने गाया कि कहता है, हाँ तू ही मेरा दीपक है, तूने मुझे इस अंधेरे की, इस झंझटे से मुझे तूने संभाल कर मुझे बाहर निकाला है। हालेलुया। उसको, इस दाऊद को कैसी मुसीबतें आई। देखिए, पहले उसके घर वाले उसको ढूंढे नहीं, उसे जंगल में छोड़ दिया था। फिर उसके भाइयों ने कहा कि तू यहाँ क्यों खड़ा है, तू भाग, जंगल में जा, भेड़ों के पीछे जाकर उसे चरवा। फिर देखते हैं उसका दोस्त कहता है, मेरे बाप तेरे को मारने को तैयार है, इसीलिए तू भाग चले जा। उसकी पत्नी कहती है, मेरे बाप तेरे को मार डालेगा, तू यहाँ से भाग निकल। सब लोग उसे इतना दौड़ाया, इतना उसको घृणा करके उसे भगाया, लेकिन उसने प्रभु का हाथ नहीं छोड़ा और प्रभु ने उसका साथ नहीं छोड़ा। तो आखिरी समय पे ऐसा एक समय आया कि प्रभु ने उसको फिर से अभिषेक किया और उसको राजगद्दी मिली। जो वचन प्रभु ने पहले उसको दिया वो वचन का पूरा मालिक बन गया था। तो हमें जो वचन हमको दिया है, जो वचन हमको प्रभु ने अभी तक दिया है, उसे हम क्या अपनाए, क्या हम उसे सुनते हैं, उसके अनुसार हम चलते हैं। तो थोड़ा रुकिए, जरा रुककर देखिए कि हम कौन से रास्ते में जा रहे हैं। हम अंधे के समान भटक ना जाए या कोई अंधियारे में खो ना जाए। इसीलिए हमें रुककर ध्यान लगाकर देखना चाहिए कि हम कहाँ हैं, कहाँ जा रहे हैं, कैसे हमारा मार्ग है। देखिए, आयुब के किताब 11:17 ऐसे कहता है, आयुब का किताब 11:17 ऐसे कहता है, और तेरा जीवन दोपहर से भी अधिक प्रकाशमान होगा, और चाहे अंधेरा भी हो तो भी वह बोर सा हो जाएगा। इस आयुब के बारे में हम देखेंगे तो पहले आयर में उसके बारे में बहुत अच्छा वचन लिखा है। वो अमीर था, उसके 10 बच्चे थे, उसके अच्छी पत्नी थी, उसके नौकर चाकर सब कुछ थे, उसके भेड़ बकरियां ऊंट सब कुछ थे। लेकिन जब शैतान ने सब कुछ ले लिया, एक ही दिन में जब सब कुछ उसने खो दिया, तो उसको लगा होगा मैं घोर अंधकार में पड़ा हूं, मेरे चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा है, मैं क्या करूं, ऐसे क्यों हुआ, मेरे चमक किसने निकाल दिया, मेरे दिया किसने बुझा दिया। लेकिन प्रभु कहते हैं कि तेरा जीवन दोपहर से भी अधिक प्रकाशमान होगा। कब होगा? जब हम वचन के मुताबिक चलते हैं, जब हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं। आयुब कहता है, हाँ मेरा प्रभु मेरे दाएं है, मेरे बाएं है, मेरे आगे है, मेरे पीछे है, उसका रहस्य
कार्य मेरे घर के अंदर है, कुछ ना कुछ तो वो कर रहा है, लेकिन मेरा प्रभु मेरे साथ है। मैं जल्द से जल्द मैं अपने आंखों से मेरे प्रभु को देखूंगा। उसका शरीर तो इतना फोड़े के कारण पूरा बदबू निकल रहा था। वह कहता है मैं विश्वास करता हूं मेरे प्रभु को मैं देखूंगा। उसका विश्वास कभी कमजोर नहीं हुआ। उसी के कारण उसके विश्वास इतना दृढ़ था कि प्रभु ने उसे सब कुछ फिर से दिया। और वचन कहता है उसका जीवन दोपहर के से भी अधिक प्रकाशित हो गया। दोपहर के धूप से भी अधिक प्रकाशमय होने के लिए उसे अंधेरे के बीच में से निकलना हुआ। उस अंधेरे के बीच में उसने अपना विश्वास नहीं खोया। उसका परमेश्वर ने जो भी वचन उसको दिया था उसे वो दृढ़ से पकड़ रखा था। इसीलिए उसको इस अंधेरे से बाहर निकलने में उसको कोई तकलीफ नहीं हुई। उसके 3 दोस्त आकर उसे इतना कोसे, बहुत कुछ कहा, लेकिन वो अपने विश्वास में दृढ़ रहा। तो देखिए, प्रभु पर हम जब दृढ़ रखते हैं, जब हम उसके वचनों पर विश्वास रखते हैं, उस वचनों को हम मनन करके उस वचनों के मुताबिक हम चलते हैं, तो अगर हम अंधेरे में जाएं भी हम किसी में भी ठोकर नहीं खाते, क्योंकि प्रभु हमारे लिए दिया बनकर आगे चलता है। हालेलुया, हालेलुया। वो कहता है यही मार्ग है, इसी में जाओ, दाएं बाएं नहीं मुड़ना, इसी मार्ग में जाओ। मैं ही मार्ग हूँ, मैं ही सत्य हूँ, मैं ही जीवन हूँ। तू मुझको फॉलो करके आ, मेरे पीछा करके आ, मैं तेरे को सही स्थान पर ले जाऊंगा। हमारा दिया हमारा प्रभु है। हमारा परमेश्वर जब हमारे आगे निकलता है, वह हमें किसी में भी ठोकर खाने को नहीं छोड़ता। वह हमारा मदद करने वाला प्रभु है। हालेलुया, हालेलुया। लूका रचित किताब 15 का 8 और 9 वचन हम पढ़ेंगे। लूका रचित किताब 15 का 8 और 9 वचन हम पढ़ेंगे। ये कौन ऐसी स्त्री होगी जिसके पास 10 सिक्के हो और उनमें से एक खो जाए तो वे दिया जलाकर और घर झाड़ बुहार कर जब तक ना मिल जाए जी लगाकर खोजती है। और जब मिल जाता है तो वह अपनी सखियों और पड़ोसियों को इकट्ठा करके कहती है, वो बहुत खुश हो जाती है। हालेलुया, हालेलुया। उसके पास 10 सिक्के थे, एक को उसने खो दिया। अगर हम कुछ भी ज्योति में खो जाते हैं, नहीं तो जब प्रकाश जगह है, जहां हमको लाइट है, वहां अगर हम खो दिया तो हम उसे आराम से ढूंढ कर निकाल सकते हैं। लेकिन इस औरत ने एक सिक्के को एक अंधियारे में खो दिया। उसको नहीं मालूम वो सिक्का कहां गुम हो गया, उस सिक्का कहां जाकर छिप गया, उसे नहीं मालूम। लेकिन उसे अपने आंखों से तो वो ढूंढ कर नहीं निकाल सकी। इसीलिए उसने क्या किया, एक दिया जलाया। जब उसने दिया जलाकर झाड़ लगाकर उसे पूरे विश्वास के साथ जब तक वो सिक्का ना मिला तब तक वो खोज रही थी, तो उसको जरूर वो सिक्का मिल गया। देखो, हम पिछले 11 महीने चल के आए हैं। हमारा 11 महीना बीत गया। इस साल का 11 महीना बीत गया है। कैसे बीता नहीं मालूम। बहुतों ने अपना काम खो दिया, बेरोजगार हो गए। बहुतों ने अपने प्रिय लोगों को खो दिया। बहुतों ने अपना पढ़ाई खो दिया। बहुतों ने अपना घर बार खो दिया, किराए दे नहीं सके इसलिए अपना घर छोड़ना पड़ा। बहुतों ने अपना विश्वास खो दिया। बहुतों ने अपना शांति खो दिया। बहुतों ने अपना शक्ति खो दिया।
बहुतों ने और भी कुछ खो दिया जो फिर से हम लौटा नहीं सकते, लेकिन प्रभु कहते हैं मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरे साथ हूं। दाऊद को जैसे सब कुछ फिर से मिला, वैसे आपको फिर से देने वाला प्रभु हमारे साथ है। जो प्रभु हमको सब कुछ देने को वह तैयार है। हालेलुया, हालेलुया। वह कैसे मिलेगा? हमें दिया जलाना होगा, दिया जलाकर उसमें खोज करना होगा। क्या हमने अपना प्रार्थना खोया है? क्या हम वचन पढ़ना खोया है? क्या हम बाट छोड़ना खोया है? सोचिए, प्रभु के मंदिर में आइए, प्रार्थना कीजिए और बैठकर मनन कीजिए कहाँ क्या खोया है, आत्मिक तरफ से आपने क्या खोया है। अगर आप एक एक वचन को पढ़कर मन लगाकर उसमें क्या कहा है, प्रभु हमसे क्या कहना चाहते हैं, ऐसे जब आप अपना आत्मिक तरफ से जांच करेंगे तो आपको मालूम होगा आपने क्या खोया है। नीति वचन 28:9 पढ़िए। जो अपना कान व्यवस्थित सुनने के लिए मोड़ लेता है, उसकी प्रार्थना को घृणित करा जाता है, घृणा किया जाता है। प्रभु कहते हैं हाँ, जब हमको मुश्किल आती है, मुश्किल होते समय हम क्या करते हैं? बैठकर प्रार्थना करते हैं, रोते हैं, पीटते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन क्या होता है? प्रभु कहते हैं नहीं नहीं, ये प्रार्थना मैं नहीं सुनूंगा। क्यों नहीं सुनूंगा? क्योंकि तूने वचन नहीं पढ़ा, वचन में अपना कान नहीं लगाया। मैं जो कहता हूं वो सुनता नहीं है। अगर हम अपना कान वचन पर लगाए और उसके अनुसार हम चलें, तो हमारी जो भी अंधकार है सब हमसे दूर हो जाएगी और हम सही रास्ते में जाने के लिए सामर्थ मिलेगा। वही नीति वचन में 20:27 पढ़ेंगे। मनुष्य की आत्मा यहोवा का दीपक है, वह मन की सब बातें को खोज करता है। हालेलुया, हालेलुया। इसमें कहा है मनुष्य की आत्मा यहोवा का दीपक है, वह मन की सब बातों को खोज करता है। वो क्या करता है? मन की सब बातों को खोज करता है। मनुष्य बाहरी रूप देखता है, लेकिन हमारे परमेश्वर हमारे भीतरी रूप देखता है। हमारे भीतर का आदमी, हमारा आत्मा कैसा है उसे देखता है और उसे जांच करता है। आप क्या सोचते हैं, आपके मन में क्या विचार निकलता है, लेकिन आप क्या बोलते हैं, आप लगते क्या हैं, वैसे नहीं, आपकी अंदर की आत्मा कैसी है। इसीलिए हमारे अंदर आत्मा के द्वारा जब हम जांच करेंगे और वचन के द्वारा अगर हम उसका जुड़ाव करेंगे, तो हमें मालूम होगा हम कैसे आदमी हैं, हम कैसे व्यक्ति हैं, जो क्या करते हैं। कभी ऐसे होता है कि हम जो करना चाहते हैं वो नहीं करते, और जो नहीं करना चाहते हैं उसे करते हैं। ऐसे हमारे अंदर कुकर्म नहीं होना चाहिए। जो प्रभु चाहते हैं वो धार्मिक काम करने से हमें इस अंधियारा से हमें बचाव होने के लिए प्रभु हमको मदद करता है। हालेलुया, हालेलुया। देखिए, हम और एक वचन हम देखेंगे, प्रकाशित वाक्य 2:4। पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है हाँ, कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया गया। अगला वचन पढ़िए। इसलिए स्मरण कर हाँ, कि तू कहाँ से गिरा है, तू स्मरण कर तू कहाँ से गिरा है, और मन फिरा और पहले के समान काम कर। पहले के समान काम कर। यदि तू मन ना फिराएगा, अगर तू मन ना फिराएगा, तो मैं तेरे पास आकर तेरे दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। तेरे दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। अगर दीवट को हटा दिया तो दिया बुझ जाती है, फिर से हम अंधेरा में पड़ जाते हैं। इसीलिए प्रभु कहते हैं तूने जो पहला सा प्यार मेरे साथ तेरा नाता था, तूने मेरे साथ जो समय बीता था, वो सब सोचकर तू मन फिराएगा तो तू फिर से तू दिया में
रोशनी में चलने के समान हो जाएगा। तेरा अंधेरा तेरे से दूर हो जाएगी, क्योंकि मैं तेरा दीपक को जलाता हूँ। मैं तेरा दिया जलाकर तुझे प्रकाशित करता हूँ। दोपहर से भी अधिक प्रकाश में तेरे को बना सकता हूँ। तू मन फिरा। तो हमें प्रभु इस महीने में पहले से कहते हैं कि मन फिराव करो। मन फिराओ। कहाँ? प्रभु की ओर अपना मन फिराओ। प्रभु के पास आकर बैठ जाओ। प्रभु के पास आकर वचन को पढ़ो, उसको मनन करो। तब प्रभु कहेंगे, हाँ मैं तेरे साथ हूँ और तू कभी अंधेरे में नहीं चलेगा। मैं तेरा दिया हूँ, मैं तेरे दीपक को चलाने वाला हूँ, मैं तुझे रोशनी में चलाने वाला प्रभु हूँ। इसीलिए परमेश्वर को अपनाइए, मन फिराइए, फिर से प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना में आकर जुड़ जाइए, भवन में आइए, प्रार्थना कीजिए, लोगों के साथ मिलकर प्रार्थना कीजिए। आप अकेले प्रार्थना करते हैं, अच्छी बात है। परिवार के साथ प्रार्थना करते हैं, वो भी अच्छी बात है। अगर आप भवन में आकर प्रभु लोगों के साथ, मसीह लोगों के साथ आकर आप प्रार्थना करेंगे तो और भी प्रभु आपसे प्रसन्न हो जाएगा और आपको आशीषें देगा। चलो आंख बंद करके हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु, हमारा जो भी अंधकार है, जो भी अंधकार हमें घेरा हुआ है, उस अंधेरा से हमको छुटकारा दीजिए प्रभु। जहां हम गिरे हैं, नहीं तो जहां हम भटके हैं, उस सब से हमको छुटकारा दीजिए प्रभु। हे प्रभु, मैं फिर से उस पहले जैसे प्यार से तेरे पास आकर बैठने की मुझे क्षमता दीजिए प्रभु। वचन को मनन करने की मुझे फिर से सामर्थ्य दीजिए प्रभु। तेरी आत्मा, पवित्र आत्मा मुझे फिर से घेर लीजिए प्रभु, ताकि जो भी मैंने खोया है उसे फिर से पाकर आगे बढ़ने के लिए इस साल का इस आखिरी महीना को प्रकाशितमय करके आगे बढ़ने के लिए तेरी मदद मुझे चाहिए प्रभु। मुझे आशीष दीजिए प्रभु। एक एक समय आप मेरे साथ रहिए प्रभु। अगर मैंने कोई भी गलती की है, जो भी पाप की है, जो जगह में मैंने छोड़ दिया है, उस सबको मैं मन फिराकर तेरी ओर अपने आंख, अपना मन, अपना शरीर सब पूरे मन से, पूरे दिल से मैं प्रार्थना करने के लिए मैं तेरे पास आता हूं प्रभु। मेरी सुन ले, मेरी सुधी ले प्रभु। मेरी सब प्रार्थना का सुधी लेकर मुझे आशीष दे। तेरे वचनों से मुझे भरपूर कर दे प्रभु। यहाँ जो भी आए हैं, जो भी सुनते हैं, जो भी इस वचनों को अपनाते हैं, उन सबको तेरे भंडार से सब किस्म के आशीषों से उनको भर दीजिए प्रभु। जो भी उनको चाहिए समय पर उनको मिलने के लिए हम आपसे विनती करते हैं प्रभु। छोटे से बड़े तक सबकी मनोकामनाएं पूरा कीजिए प्रभु, ताकि इस महीने में त्योहार का बड़ा दिन का समय में सब लोग खुशी से भर जाए। उनके दिलों को खुशी से भर दीजिए प्रभु। इस महीने में जो काम से बेरोजगार थे, उनको काम दीजिए प्रभु। अच्छा तनख्वाह मिलने के लिए उनके सामर्थ्य दीजिए प्रभु। जो मरीज से पीड़ित हैं, उनको छुटकारा दीजिए प्रभु, चंगा कर दीजिए प्रभु। परिवार के सदस्यों के बीच में अच्छा व्यवहार होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। शांति दीजिए प्रभु, समाधान दीजिए प्रभु। घर में सबके साथ अच्छा व्यवहार होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। एक मन से प्रार्थना करने के लिए उनको सामर्थ्य दीजिए प्रभु। अपने पवित्र आत्मा के द्वारा उन सबको इकट्ठित करके अपने धागा से बांध दीजिए प्रभु। आपसे, आपके नाम से हम पूछते हैं, आमीन आमीन। चलो हम सब मिलकर कहते हैं, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर
और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कर। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर और उसके किसी भी उपकार को ना भूलना। आमीन।